चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया शुरू से ही विवादों के घेरे में है। विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर के जरिए बीजेपी और चुनाव आयोग उन वोटर्स को वोटर लिस्ट से बाहर कर रहे हैं जो बीजेपी के समर्थक नहीं हैं। और अब विपक्ष के आरोप सच साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी नेता ही अब खुलकर इस बात को कबूल रहे हैं। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। एसआईआर को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। विपक्ष चुनाव आयोग और बीजेपी पर एसआईआर के जरिए चुनाव चोरी करने के आरोप लगा रहा है। विपक्ष कई बार इस प्रक्रिया के विरोध में भी आवाज उठा चुका है। सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एसआईआर का मुद्दा उठा है और अब विपक्ष के दावे सच होते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब में एसआईआर का काम चल रहा है और बीजेपी नेता वहां पर खुलकर एसआईआर के जरिए नाम कटवाने और जीत हासिल करने की बात कह रहे हैं। जैसा आप जानते हैं कि पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इस बीच पंजाब बीजेपी की स्टेट सेक्रेटरी और दीनानगर विधानसभा प्रभारी रेणु कश्यप का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो कहती हुई नजर आ रही है कि एसआईआर करवा लो, 20 से 25 हजार वोट कटवा लो और अपना एमएलए बनवा लो। सबसे पहले आप उनका ये बयान सुनिए। जरूरत नहीं है कि एसआईआर कराइए, 20-25 हजार वोटा कटाइए, अपना एमएलए बनाइए। 2-3 महीने उद्देश्य लेके ये वीडियो सामने आने के बाद बवाल मच गया। बीजेपी विपक्ष के निशाने पर आ गई। आरोप लग रहे हैं कि आपसे पंजाब छीनने के लिए बीजेपी एसआईआर का सहारा ले रही है और कार्यकर्ताओं को एसआईआर के जरिए लोगों का नाम कटवाने की सलाह दे रही है। इसी कड़ी में बीजेपी और चुनाव आयोग को घेरते हुए कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट किया कि एसआईआर कराइए और 20 से 25 हजार वोट डिलीट कराइए, अपना एमएलए चुनकर लाइए। ये बयान पंजाब बीजेपी की स्टेट सेक्रेटरी और दीनानगर विधानसभा प्रभारी रेणु कश्यप का है। रेणु कश्यप का यह बयान एक और सबूत है कि बीजेपी वोट चोरी कर सरकार बनाती है। साफ है, एसआईआर सत्ता हासिल करने का औजार बन चुका है, जिसे चुनाव आयोग की मिलीभगत से बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। लेकिन वोट चोर याद रखें कि जनता सब देख रही है और वो हिसाब करके रहेगी। हालांकि बवाल बढ़ने के बाद रेणु कश्यप की सफाई आई है। उन्होंने दावा किया है कि उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, लेकिन अब उनके बयान पर जारी विवाद थमता नहीं दिख रहा, जिससे रेणु कश्यप समेत पूरी बीजेपी बुरी तरह से घिर गई है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।